जी, अस्सलाम हेलो। वालेकुम। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आफ्ताब अजहर सिद्दीकी साहब। जी, 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 अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? जी जी, मैं इस्माइल बाटली वाला मुंबई से बोल रहा हूँ। जी, जी सर, आपका और नंबर मैंने सेव है। ये फ़ोन आपको किया है, कुछ आपसे सवाल मुझे करने हैं और जी, जी, उसका जी। जवाब लेना है। ये फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है जी, और बेहतर है, इस बेहतर फ़ोन को हम वीडियो में कन्वर्ट करते हैं। कुछ दिनों से इस मुहिम को चला रखे हैं। है। जी, जी, जी। अगर इजाज़त हो तो मैं आपसे भी सवाल करूँ? जी, बेशक कर सकते हैं। जी, आफ्ताब अजहर साहब, जी, जी। मेरा सवाल बिहार के एक इलाका जो जिसे सीमांचल कहा जाता है, जी, जी, जी। उसके ताल्लुक से है। जी, ठीक। वहाँ जो कुछ सामाजिक हुँ, हालत कैसी है, डेवलपमेंट हुँ। कैसे हुए हैं, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ठीक, ठीक, ठीक। जी, डेवलपमेंट के हिसाब से सर अगर देखा जाए जी। तो सीमांचल बिहार का सबसे पसमानदा इलाका है अच्छा, और ये नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है। जी, नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें बिहार को तो पसमानदा दिखाया गया था मुल्की सतह पर, जी। लेकिन बिहार के इन 4 ज़िलों को, अच्छा, जिसको हम सीमांचल कहते हैं, जी, किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया। अच्छा, हाँ, ये सबसे पसमानदा अज़ला हैं अच्छा, और फिर इन 4 ज़िलों में सबसे पसमानदा ज़िला किशनगंज शुमार किया गया था। अच्छा, अभी तो ओहो! जी, जी, जी। जी, और अभी तो किशनगंज थोड़ा पेशकदमी की तरफ नज़र आ रहा है जी, और अभी गुज़िश्ता चंद सालों में किशनगंज के अंदर कुछ डेवलपमेंट हुए हैं अच्छा, और जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं जी, और तालीमी तौर पर भी यहाँ जो है जी, लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी, लेकिन अगर देखा जाए मजमूई तौर पर जी, तो इन चारों ज़िलों की हालत बहुत खस्ता है अच्छा, और पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन इन्हीं 4 ज़िलों में है। अच्छा, यहाँ हाँ, इलाक़ाई तौर पर लोगों के पास काम नहीं है। जी, अ, सिर्फ़ खेती-किसानी है तो वो महदूद लोगों के पास है जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं जी, या जो दूसरे किसान लोग हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, वो ज़मीनें लेकर दूसरों की वो खेती-किसानी करते हैं। जी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि तमाम लोग खेती-किसानी नहीं कर सकते। जी, जी, उसके अलावा जो इलाक़ाई काम है वो दुकानदारी है, जी, कुछ लोगों की अपने अपनी दुकानें हैं। जी, तो इसके अलावा यहाँ की जो नौजवान नस्ल है सर, अच्छा, वो ये समझिए कि 70 से 80% अच्छा, नौजवान नस्ल जी, वो पलायन करने पर मजबूर है, पैसा जी, कमाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। जी, हुँ, ये पूरे सीमांचल का हाल है। जी, 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 तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पलायन का है, जी, इलाक़ाई तौर पर रोज़गार के ना मिलने का है जी, और हम सरकार से जहाँ ये मुतालबा करते हैं, यहाँ जी, के लोग जी, कि हमें नौकरी दी जाए, जी, हमारे साथ जो है बराबर का मामला किया जाए। जी, अभी बिहार में पिछले दिनों जातीय जनगणना हुआ जी, और वो बिहार में कंप्लीट भी हो गया। जी, उस हिसाब से अगर आप आबादी को देखें, जी, मुसलमानों की जी, जो बिरादरियाँ हैं जी, और दूसरी बिरादरियाँ हैं, जी, तो उसमें आसमान-ज़मीन का फ़र्क है। जी, इनको यानी कि 3-4% भी इनकी शरह आबादी के हिसाब से जी, सरकारी काम नहीं मिला है, सरकारी नौकरी नहीं मिली है। जी, और रही इंडस्ट्रीज़ की बात, हम सरकार से दूसरा मुतालबा करते हैं कि आप हमारे सीमांचल में इंडस्ट्रीज़ लगाइए, जी, यहाँ पर प्लांट्स बैठाइए, जी, यहाँ के लोगों को रोज़गार का मौका मिलेगा। जी, यहाँ के किसानों के साथ आप स्पेशल सहूलत का मामला कीजिए, जी। स्पेशल पैकेज दीजिए। सीमांचल के लिए स्पेशल पैकेज की माँग बहुत दिनों से चल रही है। अच्छा, तस्लीमुद्दीन आफ्ताब साहब अज़हर साहब, मैं अभी इसी जो आपने जितने जवाब दिए हैं, उसमें से एक सवाल मेरे समझ में आया। जी, जी। सरकार से आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि भई सीमांचल के लिए इंडस्ट्री लगाएँ, खेती-बाड़ी की जो चीज़ें हैं, वो मुहैया कराएँ वगैरह-वगैरह, नौकरियों का। तो आप लोग जो है डायरेक्ट सरकार से निवेदन करते हैं? आपके जो इलाके के जो एमपी हैं, कम से कम 4 एमपी तो होंगे जी, जी, और चारों ज़िले में 4 एमपी हैं। 20-25 एमएलए भी होंगे। जी, जी, जी। तो क्या आप इन एमएलए लोगों का और एमपी लोगों का भी सहयोग लेकर सरकार के साथ पास जा रहे हैं या ये आप लोगों को कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं एमपी एमएलए? यहाँ के जो इलाकाई नुमाइंदे हैं, जी, एमपीज़ जी, और एमएलए, जी। उसमें से अक्सर तो गैर संजीदा हैं अपने इलाके को लेकर। अच्छा, हाँ, इसलिए कि वो मुख्तलिफ पार्टियों से जीत कर आते हैं जी, और फिर वो पार्टी के ही बनकर रह जाते हैं। मसलन हमारे जी, किशनगंज में ज़्यादातर अब तक जो है जी, नुमाइंदगी रही है कांग्रेस की। जी, हाँ, और
कांग्रेस अगर चाहती यहाँ पर जी। तो बहुत कुछ काम कर सकती थी, या कांग्रेस के जो लोग एमपी एमएलए रहे हाँ, तो पहले, तो मैं बहुत फिर दिनों वही तक। थोड़ा सा मैं आपको फिर से यही कहूंगा कि जी पार्टी का होकर रहना ये तो अलग बात हो गई, वो पार्टी के हैं तो पार्टी का रहना ही चाहिए। जी जी लेकिन नंबर एक पर तो आवाम है ना भाई उनका। जी जी। आखिर चुनाव कौन चुन कर लाता है? पार्टी तो लाती नहीं है। हम्म वहाँ के जो वोटर हैं वो लाते हैं, और उन हम्म वोटरों से ये सब वादे करते होंगे तभी इनको वोट देते होंगे। तो हम्म सवाल पार्टी का, वो पार्टी के एमएलए हैं, पार्टी के एमपी रहे, पार्टी के ही रहे वो, हम्म पार्टी के गुण गाएं, हम्म लेकिन आवाम के लिए वो क्या कर रहे हैं? उनका उनका निशाना आवाम के साथ क्यों नहीं है? वो क्यों आवाम को के लिए क्यों काम नहीं कर रहे हैं? पार्टी का तो काम करते हैं और करते रहे, मैं भी वकालत करता हूँ, हम्म। लेकिन पहला नंबर तो आवाम के काम आते हैं। हाँ, बस यही यही मामला है कि वजह तरजीह जो है वो आवाम को या इलाके को नहीं दे पाते हैं, जो भी यहाँ के नुमाइंदे हैं। जी। वो तरजीह अपनी पार्टी को देते हैं, जी। और पार्टी की तरफ से बहुत मुस्तैदी के साथ वो यहाँ की आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं। जी। जो अब देखिए, मैं आपको बताऊं, किशनगंज में किशनगंज जो जिला है, इसमें 4 विधानसभा है। जी। एक खुद किशनगंज, कोचाधामन, बहादुरगंज जी। और ठाकुरगंज। जी। चार चार विधायक हैं। जी। तो किशनगंज विधानसभा में फिलहाल कांग्रेस के विधायक पार्टी हैं। का नाम न लीजिएगा। अच्छा। ना ना अ, ना, ठीक ठीक। पार्टी से मेरा निस्बत नहीं है। मेरा सवाल यह है उस एमएलए से, किसी भी पार्टी का हो, हाँ हाँ। वो चाहे तो किसी भी आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, सब, या नीतीश कुमार का हो, या कम्युनिस्ट का हो, या पासवान का ठीक हो, ठीक ठीक मेरा ठीक। लेना देना उन पार्टियों से कुछ नहीं। मेरा सवाल उससे ताल्लुक से नहीं है, मेरा सवाल उस एमएलए से है। जी। नहीं सर, हमारा भी मुद्दा सिर्फ ये है मजमूई तौर पर कि जी। सीमांचल का विकास अब तक क्यों नहीं हुआ। जी। जैसा विकास आप अगर बिहार तशरीफ लाएंगे, जी। तो जैसा विकास आपको पटना में नजर आएगा, जैसा मुजफ्फरपुर दरभंगा की तरफ आपको तरक्की नजर आएगी, जी। उसके मुकाबले में यहाँ आपको 10% भी तरक्की नहीं मिलेगी सीमांचल के इन जिलों में। जी। तो इसमें जहाँ इन नुमाइंदों का जाती तौर पर अपना कसूर है, जी। क्योंकि नुमाइंदे तो चेंज होते रहते हैं, जी। वहाँ बिहार में हुकूमत करने वाली सरकारों का भी अहम रोल है। जी। नीतीश सरकार आज 15-20 साल से यहाँ पर हुकूमत कर रही है लगातार, उससे पहले राजद की सरकार रही। जी। तो इन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर इस इलाके को पिछड़ा हुआ रखा, जी। जानबूझकर इस इलाके को पसमानदा रखा जी। कि यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है जी। इन चारों जिलों में। जी। तो ये हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यहाँ के लोगों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उस आफ्ताब अजहर साहब, मैं इसके जरिए आपके एमएलए और एमपी को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ। माना हम्म कि आपका हाईकमान इस इलाके को पिछड़ा रखना चाहता है, उसका इरादा कुछ भी होगा और हम्म राजनीतिक हम्म इरादा कुछ भी होगा, हम्म लेकिन यहाँ के जो एमपी और एमएलए हैं, हम्म उनकी तो जिम्मेदारी बनती है ना भाई। हम्म हम्म। कम से कम उन्हें तो काम करना चाहिए अपनी हैसियत तक का। बिल्कुल उनको पार्टी काम का करना छोड़ दे, चाहिए। पार्टी ठीक है, पार्टी का जो लाइन है वो अपना करती रहेगी, लेकिन जी जी। मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, एमपी और एमएलए से भी। आप आरजेडी के हों, सपा या नीतीश कुमार के हों, या पासवान के हों, या बीजेपी के हों, या कांग्रेस के हों, हम्म। या कम्युनिस्ट के एमएलए हों, आपकी पार्टियों का मामला जहां है वो ठीक है उनका, लेकिन हम्म। आपके इलाके में आप क्यों ध्यान देना चाहिए, ये क्यों नहीं दे रहे हैं? ये मेरा सवाल आपके इलाके के एमपी और एमएलए लोगों से है। यहाँ के एमपी एमएलए लोगों के पास यहाँ की जनता से बात करने की फुर्सत नहीं रहती, जी। आवाम की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। आमतौर पर सभी का हाल ये नहीं है, कुछ मुखलिसीन भी हैं जी। और पहले भी जीत कर आए हैं। जी। पूरे सीमांचल की लड़ाई लड़ने के लिए एक एमपी जी। या एक एमएलए से काम नहीं होगा सर। जिस तरह हमने एक मूवमेंट देखा था जी। एएमयू सेंटर के लिए, जी। एएमयू सेंटर के लिए जिस तरह से जी। एक मूवमेंट चला था यहाँ पर कि सीमांचल के सभी एमपी जी। और सभी एमएलए एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए थे, जी। और एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बनाकर इन्होंने जी। पुरजोर तरीके से उस आवाज को उठाया था। जी। मौलाना असराउल हक साहब रहमतुल्लाहि अलैह जब एमपी थे, जी। तो उनकी क़यादत में ये मूवमेंट जी। एजुकेशन मूवमेंट के नाम से जी। चला था, और इनकी एहतजाज भी किया इन्होंने, जी। सरकार से मुतालबा भी किया, और वो आवाज़ चूंकि बहुत मजबूत थी, जी। नेशनल लेवल पर वो आवाज़ गई। जी। तो फिर जो है एएमयू सेंटर के लिए ज़मीन अलाट की गई जी। सरकार की तरफ से। अच्छा। तो इस तरह से मुत्तहिदा तौर पर अगर सीमांचल के विकास की लड़ाई लड़ी जाए, जी। और तमाम एमएलए एमपी अपनी अपनी पार्टी से ऊपर उठकर जी। कि हमको पार्टी के लिए तो काम करना ही है, लेकिन उससे ज्यादा हमको अपने इलाके के लिए काम करना है। बिल्कुल। हाँ, अगर जी। एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बनाकर ये लोग काम करें और सरकार से मुतालबा करें, तो जी। मैं समझता हूँ कि आज नहीं तो देर सवेर से जी। यहाँ पर जो है विकास की तस्वीरें नजर आनी शुरू हो हाँ, जाएंगी। सबसे बड़ा बिल्कुल मसला सर, बिल्कुल होगी। आफ्ताब अजहर मसाइल क्या साहब। है यहाँ के, मैं आपको चंद जो है बताना चाहूंगा। जी। एक तो वो मसला है ही रोजगार का, कि जी। इलाके में रोजगार नहीं है। जी। दूसरा बड़ा मसला है यहाँ पर बाढ़ का,
जी, सैलाब का। जी, ये पूरे बिहार में सबसे ज्यादा जो जी, सैलाब से मुतासिर होता है वो ये सीमांचल का ही इलाका है। जी, और हर साल बारिश कभी ज्यादा हो गई तो नदियों का पानी घरों तक आ जाता है। जी, उसमें चूंकि यहाँ गुर्बत की वजह से अब तक भी जी, लोगों के पास कच्चे मकानात हैं। जी, गांव रूरल इलाकों में जी, लोग कच्चे मकानात बनाकर रह रहे हैं, जी, बांस वगैरह का, छप्पर जी, का। जी, तो घरों तक जब पानी आ जाता है तो सारा घर वो खराब हो जाता है। जी, घर की कच्ची दीवारें गिर जाती हैं, छप्पर जी, गिर जाता है, सामान नुकसान हो जाता है। जी, तो इस बाढ़ को रोकने के लिए सरकार ने अब तक कोई सही कदम नहीं उठाया है कि जी, बाढ़ की परेशानी से इन गांवों को, खासकर बस्तियों को, जो जी, नदियों के करीब में बसी हुई बस्तियां हैं, जी, उनको महफूज रखा जाए। जी, बस वो फौरी तौर पर बीडीओ को बोलकर, अपने अधिकारियों को बोलकर एक राहत पहुंचाने का काम तो कर देती हैं, वो भी मुकम्मल नहीं पहुंच पाता हर आदमी तक। जी, जी, शिकायतें पहुंचती हैं, जी, बार बार फोन किया जाता है, जी, लोग धरना देते हैं, तब जी। जाकर राहत रसानी का काम होता है। नहीं, वो तो आफ्ताब अजहर साहब, वो तो हम देख रहे हैं, जी जी। ऐसे ही होता है। मतलब हम्म आपका घर बह गया, आपका घर जल गया, तो हम हम्म। 5 किलो अनाज लेके आ गए। हाँ 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 हाँ, ये जी जी ये जी इमदाद तो नहीं होती ना। जी 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 जी। हाँ आपका हाँ संसार उजड़ गया है। हाँ हाँ हाँ। समझे साहब? उस जी जी। संसार उजड़ने का 5 किलो अनाज, 10 किलो अनाज या हाँ कुछ कपड़े लत्ते, कुछ बर्तन, उसका इलाज नहीं है। हाँ, उसका इलाज उसका नहीं। जी जी। हम ये इसके पक्षधर नहीं हैं कि आफ्ताब अजहर साहब गरीब हैं, उनका घर जो है झोपड़े का है। मैं उनके झोपड़े को पक्का मकान बनाने की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं हम्म। ये कह रहा हूँ कि अगर बाढ़ की वजह से आफ्ताब अजहर जी साहब जी का घर उजड़ रहा है, जी जी जी, बाढ़ तो को रोका जाए। बाढ़ को रोकने का बंदोबस्त वहां के एमपी एमएलए ने करना चाहिए। हम्म। समझे साहब? तो हाँ, इस इलाके को, इन अजला को बाढ़ के पानी से कैसे महफूज किया जाए, जी, इस सिलसिले में इकदाम करने की जरूरत है। जी, एक मसला है तालीम का। जी, दूसरे अजला में हम देखते हैं कि हर हर ब्लॉक में कॉलेज है, तो सभी जिलों में अच्छी खासी यूनिवर्सिटियां हैं। जी, लेकिन किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, पूर्णिया में तो फिर भी है, जी, लेकिन इधर के इलाकों में ना प्लस टू के स्कूल्स हैं इतने ज्यादा, जी, और ना ही कॉलेजेस हैं, जी, अच्छे कॉलेजेस। गर्ल्स के लिए अलग स्कूल्स की जरूरत है, वो नहीं है। जी, और जो तालीम गाहें हैं जी, सरकार की, जी, जो स्कूल्स बने हुए हैं, जी, उनमें सबसे ज्यादा जो टीचर्स की कमी है जी, वो सीमांचल में है, पूरे बिहार में अगर आप देखें। जी, यानी टीचर्स अवेलेबल नहीं है स्कूल में। हाँ। जी। म- तो म- म- आफ्ताब अजहर साहब, जी। यहाँ मैं देख आपकी बातों से जो मैं समझ पा रहा हूँ, इच्छा शक्ति की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। समझे साहब? जी 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 माना कि उनकी पार्टियां नहीं चाहती होंगी, जी लेकिन जी। वो एमपी एमएलए की अगर इच्छा शक्ति हो तो अवामी सतह पर हम्म। फंड कलेक्शन करके, जी जी। लोगों का सहयोग लेके, लोगों से अपील करके जो है तालीमी इदारे बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझे बिल्कुल। साहब? जो हम्म लोग पैसे दे पाने की पोजीशन में होंगे, वो पैसे दे देंगे, और जो हम्म। लोग पैसा नहीं दे पाने की पोजीशन में होंगे, वो मजदूर की शक्ल में वहां ईटा गारा का काम करेंगे जी। जी जी। लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर ये हाँ। एमपी वहां एमएलए वहां की कोशिश करते हैं, तो हम्म बिल्कुल अवामी सतह पर उनको मदद मिल जाएगी। सरकार की मदद की जरूरत भी नहीं, मैं समझता हूँ। सरकार ने हम्म मदद कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करे तो हम्म आवाम आवाम के अंदर जाकर के जो है इस मसले का हल किया जा सकता है। हम्म। और ये मतलब नुमाइंदे हैं, वहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं। लोग इनकी हाँ। तरफ आस लगाए बैठे हैं, तो हम्म इन्हें बाहर निकलना चाहिए। और हम्म पार्टियों का तो ठीक है, वो वफादार रहें, जिनका नमक हम्म खाते हैं उनका वफादार रहें। लेकिन हम्म आवाम के लिए सरकार अगर फंड नहीं देती है, तो हम्म जरूरत नहीं है कि सरकार के फंड से ही ये काम किया जा सकता है। हम्म अवामी फंड से भी ये तालीमी इदारे यहाँ बनाए जा सकते हैं, और बाढ़ हम्म। को रोका जा सकता है जनाब। नहीं तो अवामी मिशन चलाने के लिए भी तो नुमाइंदों को तो सामने मैं आना मैं होगा। वही तो कह रहा हूँ ना, हाँ उनकी हाँ इच्छा शक्ति हो तो हो जाएगा। अगर हाँ। नहीं है तो नहीं होगा। जी। तो हम लोग यहाँ। यही तो हम उनको संदेश दे रहे हैं कि भैया, सरकार के बजट का इंतजार मत करिए। कोशिश करिए मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अवामी बजट को लेके अवामी पसीने को इस्तेमाल करिए, और ये दो मसले का हल करिए, वहां के बाढ़ का और वहां के तालीमी इदारों का। यहाँ असल में जो इलेक्शन होता है सर, जी, तो इलेक्शन के वक्त जो अच्छे नुमाइंदे हमारे सामने आते हैं, अच्छे चेहरे जिनके अंदर काम करने की सलाहियत पाई जाती है, जी, और जो आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, जी, क्योंकि उन उन लोगों को बड़ी पार्टियों से टिकट नहीं मिल पाता। जी। हाँ, अब मैं किसी भी पार्टी का नाम लिए बगैर आपसे बात करना हाँ, हाँ, चाहूंगा हाँ, 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 जी, कि उनको अच्छी पार्टियों से टिकट टिकट नहीं मिल पाता, और टिकट जो है जिसके पास पैसा है, असर रसूख है, जी, उस तरह के लोग लेकर आ जाते हैं। जी, और आवाम भी मतलब बिहार में सरकार बदलने के चक्कर में, या सेंटर में सरकार गिरा किसी की सरकार गिराने और किसी की बनाने के चक्कर में जी, ऐसे लोगों को जिता देते हैं जो टिकट लेकर आए हैं और जिनके पास काम करने की फुर्सत ही नहीं है, आपसे बात करने का वक्त नहीं है। जी, जी, जी। हाँ।
तो फिर वो उस तरह के लोग तो आवाम के लिए क्या मिशन चलाएंगे? वो तो सरकार से भी मुतालबा नहीं करेंगे और आवाम के लिए भी नहीं सोचेंगे, वो अपनी खुद की तरक्की करेंगे। अच्छा ठीक है। तो एक विधायक यहाँ के इस आफ्ताब तरह हैं। अजहर साहब, आप 50 लोगों के टीम बनाकर हमें दीजिए वहां का, देखते हैं हमारी वो तो एमपी में, सुनिए, जी वहां जी का एमपी और एमएलए कैसे काम नहीं करते हम देखेंगे बंबई में बैठ के। ठीक है सर, हमारी एक तंजीम बनी हुई है यहाँ, जो इलाकाई सतह पर जो है लोगों को जोड़ रही है फिलहाल, मजलिस उलमा मिल्लत के नाम से। जी और भी कुछ संगठन उसके साथ हैं, जैसे पंचायत लेवल पर जी संघर्ष कमेटी के जरिए जी। हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें 50 किया, अभी 300 से ज्यादा लोग हैं हमारे पास। इंशाल्लाह हम लिस्ट आपको भेज देंगे। तो और चलो इन्हीं के उसमें जरिए काम करवाते हैं। हाँ हाँ, जो भी काम आप बताएंगे, जो रहनुमाई करेंगे, उस सिलसिले में हम लोग कोशिश बिल्कुल, करेंगे तो फिर एक इंशाल्लाह। काम करिए, एक दिन, जी जी किसी जी। दिन सबको इन्फॉर्म करिए, ऑनलाइन हम्म एक मीटिंग कर लेते हैं। जी बिल्कुल। कैसे काम नहीं करेंगे वो? जी जी हम जी बीजेपी को नहीं जानते, हम कांग्रेस को नहीं जानते, हम सपा इसको आरजेडी को जी नहीं जी। जानते, नीतीश की पार्टी का क्या नाम है वो, हाँ, यूनाइटेड जेडीयू जेडीयू। जेडीयू। हम जी जी। ये सब पार्टियों को नहीं जानते, हम लालू को नहीं जानते, बेशक नीतीश बेशक को बेशक। नहीं जानते, किसी को नहीं हम्म जानते। हम सिर्फ हम्म, एमएलए को जानते हैं, हम उससे सवाल करेंगे। बेशक बेशक। समझे ठीक साहब? ठीक 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 ठीक, जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद, शुक्रिया। जी जी, यहाँ का जो इलाका है ना सर, वो ऐतिहासिक तौर पर ही शुरू से पिछड़ा हुआ है। अगर सरकारें चाहती तो बहुत काम यहाँ हो सकता था। अब वो और हो ये गई बातें, हाँ जी चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। जी 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 जी, ठीक ठीक, बहुत बहुत जी शुक्रिया आपका फोन जी करने का, और सीमांचल के बारे में सोचने का शुक्रिया आपका। जी वरना कौन इस तरह से मुल्क के एक कोने में बैठ के एक कोने के लिए सोचता है। जी जी जी। अच्छा जी, शुक्रिया आपका, अच्छा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।